कि कांग्रेस को दाढ़ी बनवाना चाहिए। वो बाहरी एक ही है हिंदुस्तान के राजनीति में, वो है महारानी सोनिया। उन्ना में मेरे घर के पीछे आकाश शर्मा के दादी अभी रहती। आकाश शर्मा जी से पूछिए आप होली दशहरा दिवाली कहाँ मनाते हैं घर। नमस्कार दर्शकों, हमारे बीच में अजय चंद्राकर जी है। बहुत तेज तर्राज नेता है, ये तो आप जानते ही हैं। चुनावी माहौल चल रहा है सर, छत्तीसगढ़ में अभी उपचुनाव का माहौल है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरह दो सवाल इसमें से, एक तो बीजेपी ये दावे कर रहे हैं कि आकाश जो शर्मा है वो बाहर के प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस का कहना है कि ये केवल जुमला है, दरअसल वो यही कहें। और दूसरा, जीत को लेकर के कितने मार्जिन के दावे हैं? आप एक बात सुन लीजिए, मेरे पिताजी का जन्म हुआ था अर्जुंदा में। हाँ जी सर। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। अर्जुंदा में मेरे घर के पीछे आकाश शर्मा के दादी अभी रहती। आकाश शर्मा जी से पूछिए आप होली दशहरा दिवाली कहाँ मनाते हैं घर के। समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। तो अजय चंद्राकर नेवर से रॉन्ग, ये विषय मैंने उठाया था और पूरे ताकत से बोल रहा हूं। आप घर देखने जाएंगे, मैं गाड़ी देखता हूं। अर्जुंदा गुंडरदेही विधानसभा 8 बार रायपुर में जीतने के बाद, सांसद महापौर सभापति रहने के बाद, जो रायपुर दक्षिण के हैं रायपुर के हैं कि नहीं हैं, यह प्रश्न कांग्रेस के द्वारा उठाया जाना मूर्खतापूर्ण विषय है। असली विषय तो यह है कि विभाजित हुई कांग्रेस विदेशी मूल के मुद्दे में। महाराष्ट्र चुनाव में शरद पवार के आगे पीछे जो हो रही है कांग्रेस, समझ रहे हो ना? बिल्कुल। वो विदेशी मूल के मुद्दे पे ही नई पार्टी बनाया था। वो बाहरी एक ही है हिंदुस्तान के राजनीति में, वो है महारानी सोनिया। पहली बात तो कांग्रेस में आकाश शर्मा का चुनाव देख रहे हैं जो लोग, वो पंजीकृत भ्रष्टाचारी हैं। कैसे सर? स्मार्ट सिटी के एक काम, मेरे घर के सामने निकल जाइए, जादुक सड़क बनी। कौन बनाया है, किसने बनाया है, आज तक नहीं मालूम। बताएगी कांग्रेस। 50 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी से व्यय हुए बूढ़ा तालाब में। देखिए किसमें हुए, पूरा घूम के। समझ रहे हो? सिटी बस कहां पे चल रही है, बताएगी कांग्रेस। 24x7 बिजली देना था, 24x7 अमृत मिशन में पानी देना था। कितनी जनसंख्या को मिल रहा है, कांग्रेस बताएगी क्या? और करप्शन के स्मार्ट सिटी से लेकर निगम में, चाहे वो सिटी कोतवाली के निर्माण का हो, चाहे और भी अन्य विषय मैं उठाऊंगा, उसका जवाब कौन देगा? आकाश शर्मा जी नहीं दे सकते इसका जवाब। इसीलिए मैं बोला कि जो लोग चुनाव देख रहे हैं वो पंजीकृत भ्रष्टाचारी है। वो जहां भी जाएंगे, जैसा भी करेंगे, वो करप्शन करेंगे। क्या है? पंजीकृत भ्रष्टाचारी। सर एक सवाल उनसे और ले लेता हूं। कांग्रेस का फिर से ये आरोप है पुलिस प्रशासन व्यवस्था को लेकर, आए दिन जो घटनाएं घट रही है, बलौदा बाजार, कमरधा कांड, तमाम, तो इस विषय में आप कैसे देख रहे हैं? क्या कहीं कमी है? किसी भी विषय में मैंने एक लाइन बता दी है कि कांग्रेस को दाढ़ी बनवाना चाहिए, बिना दाढ़ी के रहना चाहिए। क्योंकि तिनके जो हैं कांग्रेस के ऊपर ही दाढ़ी में है। चाहे बलौदा बाजार कांड में उसके विधायक का अंदर होना हो, बलरामपुर में, सूरजपुर में अपराधियों के साथ फोटो आना हो, समझ रहे हो ना? ये सब उन्हीं के चट्टे बट्टे हैं। और वो हमको आईना दिखाने की कोशिश करें तब तो साहब हम क्या उत्तर देंगे उसमें? अरे कोई ठीक ठाक आदमी, बेदाग आदमी आरोप लगाए तो उसका उत्तर दें। जो खुद कटघरे में, वो हमको क्या कटघरे में खड़े करेगा? कभी सर आप ऐसे हैं कि एक धमतरी से अभी आपकी खबर आई थी, मौन प्रदर्शन पे आप बैठ गए थे, तो कभी ऐसा होता है कि आप सरकार के अगेंस्ट आप बैठ जाते हैं तो इनकी कहीं ना कहीं कुछ कमियां, कुछ चीजें आपको झेलनी पड़े? आपको किसने कह दिया मैं सरकार के खिलाफ बैठ रहा था? मैं तो नगर पंचायत के विरुद्ध जमीन की डकैती हो रही है, वेटलैंड की, पानी के नीचे जमीन की, उसमें बैठा था। अभी भी वो डकैती हो रही, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे नेताओं ने कहा है कि उसको देखेंगे तो देखेंगे। अखंड विश्वास है मुझको अपने नेतृत्व के ऊपर। जी, तो आप देख रहे हैं ये तेज तर्राज नाम जाने ही जाते हैं। आपने देखा होगा विधानसभा में सवाल जन समस्या से हो जुड़े हो तब भी मुखर होकर अपनी बात रखते हैं, और धमतरी को लेकर भी उन्होंने मुखरता से बात बताई। बिल्कुल आप देख रहे हैं महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।